नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी आज आपके सामने हिंदी साहित्य में प्रख्यात मुंशी प्रेमचंद इनकी कहानी ठाकुर का कुआं इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस से 6 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आजाब राय मुंशी तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अमोल देन दी है, जिसमें बहुत सारी उपन्यासों की रचना की है और इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। जिन उपन्यासों में गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है तथा अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र भी है। उपन्यासों के साथ साथ इनकी कहानियां भी चर्चित है, जिन कहानियों में ईदगाह है, सदगति है, कफन है आदि कहानियां हैं। आज जिस कहानी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उस कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। अब इस कहानी का विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी है छुआछूत तथा स्त्रियों की समस्या को लेकर। पुरातन काल से हम देखते आए हैं, समाज में छुआछूत अछूत यह समस्या प्रगल्भ होती जा रही थी और आज भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। और उसी विषय को लेकर समाज में जो दलित है उन पर प्रेमचंद के समय से, तत्कालीन समय से अन्य अत्याचार होता हुआ हमारे सामने दिखाई देता है। उन्हें मनुष्य होकर भी मनुष्य की तरह व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता। मनुष्य होकर जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है, जबकि वह भी एक मनुष्य है लेकिन उनके अधिकार छीने गए। यहां तक कि उन्हें पानी भरने का अधिकार नहीं है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं है, उन्हें क्यों कोई नई बात करनी है, अपने जीवन के कोई अधिकार उनके पास नहीं है। और ये सिर्फ समाज में स्थित वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसमें से इन 3 वर्गों की सेवा करने के लिए दलितों का जन्म हुआ है ऐसा माना गया। और इस बात को लेकर हमेशा समाज में दलितों को अछूत समझकर अपमानित दृष्टि से देखा गया। इस विषय को लेकर मुझे एक कविता भी याद आ रही है कि समाज में दलितों की स्थिति कैसी है। वह कविता इस तरह से है। हिकारत से पूछा उसने मेरा नाम, मेरी जाति, गड़ गया ना मैं जमीन में अपराध भाव से। एक दिन साहस करके मैंने भी पूछा क्या है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारी जाति, तो बड़े गर्व से उसने कहा मैं जन्मा हूं ब्रह्मा के मुख से। कभी कहता है ताज्जुब है, मनुष्य का तो जन्म होता है मां के गर्भ से, फिर आप कैसे जन्मे ब्रह्मा के मुख से। और इस तरह से वहां पर दलितों की संवेदना, दलितों के प्रति समाज का देखने का नजरिया इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। यही नहीं, कईयों ने भी ये कहा था ढोर, पशु, शूद्र, नारी सब ताड़न के अधिकारी। यानी वहां पर भी उनकी मानसिकता क्या दिखाई देती है, वहां पर दलितों को और स्त्रियों को अपमानित करना। और ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। और ऐसे ही विषयों को लेकर हमारे सामने प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखी है
उस कहानी की विषय वस्तु के माध्यम से हमें पता चलता है कि दलितों के मन में, जीवन में कितनी यातना है, कितनी वेदना है, कितना कुछ सहा है। और वह दिखाने के लिए प्रेमचंद जी ने कहानी के माध्यम से दो पात्र हमारे सामने निर्मित किए हैं और उस पात्रों की संवेदना के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या त्रासदी थी। जैसे हम देखते हैं कहानी के आरंभ में जोखू नाम का पात्र है जो प्यासा है, उसे प्यास लगी है, घर में बीमार है और वह अपने पत्नी से पीने के लिए पानी मांगता है। पत्नी अपने पति को प्यास लगी है इसलिए वह घड़े से पानी लेकर जोखू के पास आ जाती है, उसे देना चाहती है। उस पत्नी का नाम है गंगी। जैसे ही जोखू हाथ में लोटा ले लेता है, देख लेता है उस लोटे में जो पानी है उस पानी की बदबू आ रही है, पानी पीने लायक नहीं है। जोखू कहता है एक ऐसा पानी दिया तुमने, बदबू आ रही है। गंगी वहां पर जाकर सही में देख लेती है तो वास्तव में उस पानी से बदबू आ रही थी और वह कहती है पति को पानी नहीं देती क्योंकि पति बीमार है। लेकिन उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि पानी उबालने से पानी के अंदर जो खराबी है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन गंगी ने अपने पति से कहा कि मैं अभी जाकर कुएं से दूसरा पानी ले आती हूं। तब जो को आश्चर्यचकित हो गया, वो कहता है पानी, और तू अभी लाएगी, कहां से लाएगी? क्योंकि उस गांव में जो ठाकुर का कुआं है वह कुआं सिर्फ वहां पर सवर्ण लोग ही पानी भरते हैं और जिस कुएं से यह गंगी पानी ला रही थी उस कुएं में शायद जानवर मर पड़ा है और उसके कारण उस पानी की बदबू आ रही है। लेकिन अब ठाकुर का कुआं है, दूसरा साहू का कुआं है, जो साहू का कुआं वहां से बहुत दूरी पर है, वहां जाने में देर हो सकती है और इसलिए जोखू उसे मना करता है वहां पर मत जाओ, वो लोग पानी भरने नहीं देंगे, तुम्हें पता नहीं है वहां पर अछूतों को पानी भरने का अधिकार नहीं है। ठाकुर के कुएं पर वहां पर लाठियों से, डंडों से तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। फिर भी गंगी वहां पर पति की प्यास बुझाने के लिए हाथ में घड़ा लेकर ठाकुर के कुएं के पास जा रही है। ठाकुर के कुएं के पास जा रही है और जाने के बाद रात का समय है। वैसे तो गंगी शाम को ही घर में पानी भरकर रखती थी, लेकिन अब पानी में बदबू आ रही है, पति को प्यास लगी है और इसी कारण अब उसे दूसरा कोई चारा नहीं है और पति के लिए वहां पर पानी लाना है और वह निकली है। ठाकुर के कुएं के पास रात का समय है, रात के 9 बज गए हैं। वहां पर जाकर जंगल में छुप जाती है। ठाकुर के घर के सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं बेफिक्रे, जो इधर उधर की चर्चा करते हैं और वह चर्चा पहले जैसा तो मैदानी कोई खेल बचा नहीं है और इसलिए इधर उधर की बातें करते बैठे हैं। और उसमें ठाकुर ने किस तरह से वहां पर पुलिस को रिश्वत देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ घूस खिलाकर किस तरह से मुकदमा जीता, इसकी वाहवाह चल रही है। इस बात को लेकर वहां पर लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी हमारे सामने क्या आ जाता है, कहने के लिए बड़ा व्यक्ति ठाकुर, लेकिन व्यवहार वहां पर रिश्वत देकर न्याय पाना, घूस देकर न्याय पाना, यह उसका व्यवहार। और गंगी छिप कर बैठी है, देख लेती है रात का समय है, दिया जल रहा है, कुपी जल रही है, वो राह देख रही है कब ठाकुर अंदर चले जाएंगे, लोग उठकर चले जाएंगे, एक घड़ाभर पानी ले लूं। और उसी वक्त रात के समय में कुछ लोग उठकर चले गए हैं। अब ठाकुर भी अपना दरवाजा बंद करते हुए अंदर जा रहे हैं और कुछ उसी समय कुछ स्त्रियां ठाकुर की घर की कुएं पर आ गई है, वो आपस में बातें कर रही है।
और उस बातों से पता चलता है कि ठाकुर के घर में उस स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं है, स्त्रियों को कोई महत्व नहीं है, स्त्रियों को सिर्फ दासी समझा जाता है। ऐसी स्थिति उस ठाकुर के घर में भी है। वो देख रही है और खड़ी होकर सोचती है कि ठाकुर अपने आप को बड़े समझते हैं, गांव के ये लोग अपने आप को सवर्ण समझते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है। उसे याद आता है ये अपने आप को श्रेष्ठ क्यों समझते हैं, इनका तो व्यवहार मानवता का नहीं है। क्योंकि कुछ घटनाएं उसे याद आ जाती है। उन घटनाओं में हम देखते हैं ठाकुर के घर में हमेशा जुआ चलता है, या कई बार वहां पर जो बकरियां चराने वाला है उसकी बकरी उठाकर खाई जाती है, या कोई व्यक्ति जिसका नाम महंगू है, उसने बेगार न देने के कारण उसे पीटा जाता है। और जब कभी गंगी गांव में चली जाती है कि इस कारणवश जो ये सवर्ण कहने वाले उनके दृष्टि में वासना होती है और रंगीली नजरों से उस स्त्री की तरफ देखती है, तो गंगी कहते हैं कि इस बात से बड़े हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, क्या गले में तागा है इसलिए श्रेष्ठ है। यह इस तरह से प्रेमचंद जी ने व्यवहार दिखाया है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं ऐसे लोगों का। क्योंकि मनुष्य कर्म के आधार पर श्रेष्ठ बनता है, जाति के आधार पर नहीं, विचारों के अधिकार पर, व्यवहार के आधार पर वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन वहां पर तत्कालीन स्थिति में जाति के आधार पर श्रेष्ठ समझा जाता था। लेकिन उन लोगों की जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं वह उनका व्यवहार मानवता का नहीं था, फिर भी वह सवर्ण थे, श्रेष्ठ थे। लेकिन गंगी जो श्रमिक है, मेहनत करती है, अपने पति की सेवा करती है, अपना जीवन अपने बलबूते जीती है, दूसरों का शोषण नहीं करती, उसके बावजूद गंगी और जो कुछ ऐसे न जाने कितने दलित वहां पर सिर्फ जाति के कारण समाज से तिरस्कृत है। और गंगी वहां पर खड़ी है, सब लोग इधर उधर चले गए हैं, वह पानी का घड़ा ले लेती है, वह ठाकुर अंदर चले गए हैं, कुएं के पास चली जाती है, इधर उधर देख रही है, उसे इतनी खुशी हो रही है जैसे कोई राजकुमार वहां पर अमृत ला रहा है। इतनी खुशी उस गंगी की हो गई है। और गंगी जाकर कुएं के पास खड़ी है, हाथ में घड़ा लिया है, रस्सी है, रस्सी घड़े को बांधकर कुएं में छोड़ दी है। और उसी समय एकाएक अंदर से ठाकुर की आवाज आ जाती है, कौन है, कौन है। कहने के बाद गंगी घबरा जाती है और घबरा कर वह कुएं में ही रस्सी और घड़ा छोड़ देती है और भागते हुए अपने घर में आ जाती है। भागते हुए अपने घर में आ जाने के बाद वहां पर उसका पति सामने है और पति वही बदबूदार पानी पी रहा है। यह दृश्य गंगी के सामने है। तो आज भी हम देखते हैं दलितों के ऊपर सिर्फ अस्पृश्य समझकर समाज द्वारा जो अन्य अत्याचार होता है, उनके साथ मानव होकर भी जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये सिर्फ हम लोगों की मानसिकता है, घृणित मानसिकता है। क्योंकि वास्तव में जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं होता, व्यक्ति कर्म व्यवहार आचरण के आधार पर श्रेष्ठ होता है। लेकिन तत्कालीन स्थिति में सिर्फ जाति को महत्व दिया गया और इसी कारण से हम आज भी देखते हैं कई गांवों में दलित समझकर उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं है, पानी पीने के लिए अलग व्यवस्था। ये सारी मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था है और इस व्यवस्था के कारण मनुष्य न रहकर जानवर बनते जा रहा है। उसका विवेक कहीं पर खो गया है। जब तक हम मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखेंगे तब हम मनुष्य नहीं बन सकते, तब तक हम मनुष्य नहीं बन सकते। और इसी तरह से प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें तत्कालीन स्थिति में दलितों पर होते हुए अन्य अत्याचार का चित्रण हमारे सामने किया है। जोखो और गंगी ये प्रतिनिधित्व करते हैं उस दलित जाति का। ऐसे न जाने कितने दलित समाज में है जिन पर अन्य अत्याचार हर दिन होता रहता है। अगर ईश्वर ने जाति बनाई होती तो सूरज दलितों के लिए अलग प्रकाश दे देता, हवा सवर्णों के लिए अलग होती,
पानी का रंग हर एक व्यक्ति के, जाति के व्यक्ति के लिए अलग होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य ने खुद के स्वार्थ के लिए ये सब कुछ बनाया है। तो वास्तविकता यहाँ पर हमें एक कहानी सोचने के लिए बाध्य करती है कि हम मनुष्य होकर मनुष्य के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। और यही दलितों की पीड़ा इस कहानी के माध्यम से व्यक्त हुई है। जय हिंद।